नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ एक बार फिर से सीजी व्यापम में फिर से 65 पदों पर एक बार फिर से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे सीजी व्यापम पर स्पेशली, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा जो वन विकास निगम की भर्तियां हैं, वन विकास निगम की भर्तियों से संबंधित अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो यहाँ पे वन विकास में आप देखे होंगे वन क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल और क्षेत्र रक्षक, इस प्रकार से तीनों पोस्ट है और तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम डेट है। एक का एग्जाम 12 दिसंबर, एक का एग्जाम 19 दिसंबर और एक का एग्जाम 26 दिसंबर है। अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है और आपका बोलना चाहिए परियोजना क्षेत्रपाल है, ये दोनों का सिलेबस सेम है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो दोनों की योग्यता अलग अलग है। हम इस पर पूरा आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योग्यता वाले परियोजना क्षेत्रपाल जिसका पेपर 26 दिसंबर को, उस पर कौन कौन एलिजिबल है। साथ में मैंने आपको सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए ऑलरेडी जो है इसका वो बता दिया है और इस पद के लिए आप सभी को बता दूं अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसके लिए? दोनों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का जो पद था, पिछले बार बहुत सारे लोग बी वाले लोग फॉर्म भरे थे जब ये जो है 2016 में निकला हुआ था। तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि वो परियोजना क्षेत्रपाल का पद था और ये जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है। सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए जो है राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है और ये अधिसूचना प्रकाशित की गई है कि इसमें बी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। जब हमने विभाग से इस बारे में चर्चा की गई तो ऐसा ही कहा गया और जो परियोजना क्षेत्रपाल है उसके लिए जो है वो बी वाले उसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बी वाले क्या, बहुत सारे जो मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, तो आप सभी उस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे बहुत सारी बात जो डाउट था लोगों के मन में कि सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए क्या है, तो उन जो विभाग से क्लियरली कहा गया है कि यहाँ पे सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए इंजीनियरिंग वाले जो है एलिजिबल नहीं है। कारण ये है कि वो जो है राजपत्र में चेंज हो चुका है। तो आप कहीं भी जाए, चाहे आप कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, जब राजपत्र में नियम प्रकाशित हो चुका है तो भर्ती का जो नियम है, भर्ती प्रक्रिया है, वो उसी हिसाब से होगी जैसे राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग दूसरे क्षेत्र रक्षक और परियोजना क्षेत्रपाल इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं जिसका एग्ज़ाम आपको 19 दिसंबर और 26 दिसंबर को देना है। तो व्यापम ने अपना दिसंबर का कोटा पूरा कर लिया है। दिसंबर में व्यापम के टोटल देखा जाए तो 6 एग्जाम हैं व्यापम के भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। 12 दिसंबर को सहायक संपरीक्षक, उसी के साथ साथ 12 दिसंबर को आपका सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, 19 दिसंबर को आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, साथ ही साथ क्षेत्र रक्षक का, और 26 दिसंबर को शीघ्र लेखक अंग्रेजी, शीघ्र लेखन हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट और साथ ही साथ परियोजना क्षेत्रपाल। तो यहाँ पे टोटल व्यापम के 6 एग्जाम है और 6 एग्जाम में लगभग यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 400 से अधिक पदों पर जो है यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है इन 6 भर्ती परीक्षाओं से। और लोगों के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। अगर लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाना चाहते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाए, लोग परियोजना क्षेत्रपाल में जाना चाहते हैं तो परियोजना क्षेत्रपाल में जाए, लोग अगर आपका क्षेत्र रक्षक के पद पर जाना चाहते हैं तो क्षेत्र रक्षक के पद पर जाए। तो इस प्रकार से दिसंबर का कोटा व्यापम ने पूरा कर लिया। अब आएगा जनवरी का कोटा। अब आप याद रखिएगा, जिस प्रकार से व्यापम एक संडे में 2 एग्ज़ाम ले रहा है, ये इस चीज़ से आप जब तीन संडे आप एग्ज़ाम दिलाएंगे तो इस चीज़ से आप फैमिलियर हो जाएंगे कि आप सुबह जाएंगे, आप सीधा शाम को आएंगे पेपर दिला के, क्योंकि दोनों शिफ्ट जो है इसमें होगा। तो आप देखेंगे कि अब जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो है परीक्षा तो रद्द हो गई है। मंडल निरीक्षक का एग्ज़ाम 28 नवंबर से जो है वो स्टार्ट होगा और वो अब जो चलेगा वो मार्च तक चलेगा। साथ में मैं आप सभी को कहा था, साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि जो बिजली विभाग की अगर हम बात करें कि बिजली विभाग की में आप सभी को बता दूँ जो उसका फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ चुका है। आप सभी को मैंने इस
आज सुबह ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये संदेश दे दिया था कि जो बिजली विभाग का जो है डेट 11 नवंबर लास्ट डेट था, अब वो बढ़कर क्या हो गया है 18 नवंबर हो गया। तो आप 18 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जूनियर इंजीनियर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप सभी बिजली विभाग वालों के लिए जो है एक अच्छी खबर है। साथ में बहुत ही पॉजिटिव खबर है बिजली विभाग वालों के लिए कि इनको पढ़ने के लिए और वक्त मिल गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सभी देखेंगे कि बिजली विभाग में सारी चीज़ें क्लियर होगी। साथ में पुलिस विभाग से भी आपको बहुत जल्द एक बहुत अच्छी खबर भर्ती परीक्षा से संबंधित सुनने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ था। साथ ही मैं नगरीय निकाय से संबंधित आप सभी को जो न्यूज़ देना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो नगरीय निकाय वाली चीज़ें हैं उन सभी में आपको मैं अगले दिन दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, तो आप कल के वीडियो देखिए नगरीय निकाय वाला। तो फिलहाल आज का जो व्यापम का नोटिस निकला है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए उस सूचना को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो व्यापम ने आज 12 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें शीघ्र लेखन अंग्रेजी, शीघ्र लेखक हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट पद हेतु संयुक्त भर्ती SGST 21 एवं परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती VPR 21 के नाम पे ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण है कि फॉर्म आज से भरना है। 12 नवंबर से फॉर्म भरना है, 5 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। उसके बाद परीक्षा जो तिथि है वो संभावित कब रखी गई है, 26 दिसंबर रविवार को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें जो परियोजना क्षेत्रपाल का है उसका पेपर है 9 से 12 बजे तक। ठीक है, 9 से 12:15 बजे तक आप ये पेपर देंगे, और स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो 1:30 से 4:15 बजे तक के हैं। और फिर जो स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी वालों के लिए वो 4:20 से 5:10 तक के लिए, और अंग्रेजी वालों के लिए 5:20 से 6:10 बजे तक के लिए। तो ये अलग अलग है। इसके साथ जो परीक्षा केंद्र में जो है 5 संभागीय मुख्यालय में होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जान लीजिएगा, ये सब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या चीज़, परियोजना क्षेत्रपाल पद के लिए। सबसे पहले अगर हम परियोजना क्षेत्रपाल के बारे में बात करें तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है 12 तारीख से भरा जाएगा। उसके बाद पेपर इसका 26 दिसंबर को है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो योग्य है, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इसमें देखिए मांगा गया है कम से कम उम्मीदवार के पास कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई नीचे जो दिया गया है ना, उसमें आपको कम से कम एक डिग्री आपको होना चाहिए। या तो वो पशु चिकित्सा विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र एवं कृषि वानिकी। इसके या फिर चिकित्सा, आयुष के किसी भी विषय में, शाखा के विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में स्नातक डिग्री होना चाहिए। या तो फिर आपको जो आप बी वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, आर्किटेक्चर वाले हैं, या किसी भी मतलब जो टेक्निकल वाले हैं, वो एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो जो है फॉर्म भर सकते हैं इसमें। सीधी सी बात अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो इसके साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि जो वन क्षेत्रपाल की भी शैक्षणिक अर्हता में संशोधन का प्रकाशित सूचना जो है वो 31 अक्टूबर 2020 को प्रसारित किया गया था। तो जो लोग बोल रहे थे कि हम बोलना चाहिए कोर्ट जाएंगे, उन लोगों के लिए ये स्पेशल यहाँ पे बताया गया है कि हम राजपत्र में जो है इसको क्या कर दिया गया है, सीधी सी बात है, हम ये संशोधन किया है। इसके साथ अगर हम देखिए शैक्षणिक जो बोला शारीरिक मापदंड, तो 163 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 79, 5, 26। इसी के साथ महिला के लिए भी देख लीजिए। इसी के साथ साथ इसमें चयन प्रक्रिया आपको बता दिया है कि शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है, और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार जो है लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाता। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें कि उम्मीदवार जो है चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता में के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणाक्रम में होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब अगर हम निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो देखिए 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है, साथ में 45 वर्ष मैक्सिमम है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें और जैसे कि इसमें क्या क्या छूट है, तो वो आप सभी को बता दिया गया है। परीक्षा अवधि 70, 80, 90%। ठीक, इसके साथ ही साथ इसमें शारीरिक दक्षता बताया गया है कि ऐसा ऐसा होगा आप सभी को। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। अब हम अगर बात करें कि यहाँ पे अगले पद की, तो वो है शीघ्र लेखक।
और शीघ्र लेखन हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट, इसका पेपर 12 तारीख को है। और इसी के साथ साथ इसका पेपर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। हिंदी जो स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हिंदी है वो 4:20 से 5:10, और स्टेनोग्राफर जो हिंदी है वो अंग्रेजी है वो 5:20 से 6:10 के बीच होगा। फॉर्म का रेट 350, 250, 500। अब अगर हम बात करें तो जो स्टेनोग्राफर है उसके 2 पद है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वाला है। ये छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन जो हिंदी वाला है उसमें 11 पद है, संपरीक्षक का 1 और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट का 1। इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो ये जो हो गए 15 पद यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट के हो गए, यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के हो गए। अब स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 30 जो है सामान्य मतलब मंत्रालय का है, संपरीक्षक का 3 और ये आपका 34, तो 34 ये और 15 वो। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे 59 पोस्ट ये हो गए और 8 पोस्ट वो हो गए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 60 प्लस पोस्ट है यहाँ पे निकला है और बहुत ही सुनहरा है। आप सभी इसमें जैसा कि है पूरा फॉर्म आज से भरना चालू कर दीजिएगा। इसी के संबंध में पूरा जानकारी आप सभी को देना था। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।